नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज़ और आपके आसपास की खास खबरों के साथ मैं मनीष बंसागर। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नज़र आज की अहम खबरों पर। उदयपुर घटना का विरोध, स्वस्फूर्त बंद रहा प्रदेश। नशे का कारोबार करने वाले पर हो कार्रवाई, मानवाधिकार संगठन ने सौंपा ज्ञापन। कोरोना टेस्ट की बड़ी संख्या, फिर से चपेट में ले रहा वायरस। टीकाकरण के प्रति लोग ले रहे रुचि, केंद्रों में बूस्टर डोज की व्यवस्था। और एतिसुर की अब खबरें विस्तार से। उदयपुर में हुए नृशंस हत्या के विरोध में सर्व हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर छत्तीसगढ़ बंद का असर शनिवार को बिलासपुर में साफ तौर पर देखा गया। इस दौरान सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और दुकानें दोपहर तक बंद देखी गई। केवल जरूरी आवश्यकता, मेडिकल और पेट्रोल पंप को छोड़कर अन्य सभी प्रतिष्ठान बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सुबह से ही शहर में घूम घूम कर बंद के समर्थन में दुकानें बंद करवाते नजर आए। राजस्थान उदयपुर की घटना, मृतक व्यवसायी कन्हैया कुमार की बर्बरतापूर्वक हत्या और उस हत्या का वीडियो फोटो के साथ साथ भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री अमित शाह के नाम से धमकी भरा वीडियो वायरल करना देशद्रोही तत्वों के कारण देश में अराजकता का माहौल पैदा किया जा रहा है। मृतक कन्हैया के जघन्य हत्या करने वाले देश विरोधी संगठन अराजकता फैलाने वाले अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, फांसी की सजा दी जाए, इस न्याय की मांग करते हुए साथ ही साथ इस प्रकार की जानबूझकर अंजाम दी जाने वाली घटना की पुनरावृत्ति देश में ना हो, ऐसे देश विरोधी संगठन माहौल खराब करने वाली ताकतों के मंसूबों पर लगाम लगे, देश में सौहार्द शांति का वातावरण सदैव बना रहे, इस हेतु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर एक दिवसीय छत्तीसगढ़ बंद, बिलासपुर बंद के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी दक्षिण मंडल के कार्यकर्ता, पदाधिकारी स्थानीय सेमरी चौक शहीद स्मारक 2 जुलाई शनिवार सुबह एकत्रित होकर मृतक कन्हैया की मृत आत्मा की शांति हेतु मौन धारण कर उनके परिवार को इस गहरा दुख सहने की शक्ति और उस परिवार के साथ न्याय हो, साथ ही साथ दोषियों पर सख्त कड़ी कार्रवाई हेतु सभी ने आवाज़ बुलंद की। उदयपुर की घटना, मृतक कन्हैया कुमार के परिवार वालों के न्याय हेतु देश का हर नागरिक आज उनके साथ है। ट्रेनों के सुरक्षित और समय पर परिचालन को लेकर जिस रेलवे की पहचान हुआ करती थी, आज वो ट्रेनों को रद्द करने में पहले पायदान पर है। रद्द ट्रेनों को शुरू करने का समय करीब आते ही दोबारा उन ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है। राजनांदगांव कलमना रेल मंडल खंड के में नॉन इंटरलॉकिंग और ऑटो सिग्नलिंग कार्य के चलते रेलवे ने फिर से 18 ट्रेन रद्द कर दी है। 2 से 7 जुलाई तक ये ट्रेनें अलग अलग तिथि में रद्द रहेंगी। भूगोल क्लब के संचालक अंकित अग्रवाल के खिलाफ मानवाधिकार के लोगों ने ज्ञापन सौंपा है। मानव अधिकार की टीम ने अंकित अग्रवाल के खिलाफ शिकायत करते हुए कहा कि वो शहर को गंदा कर रहा है। ऐसे गंदे व्यापार की वजह से हमारी संस्कार धानी खराब हो रही है। ऐसे में उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाना ज़रूरी है। मानवाधिकार से आरती सिंह ने ड्रग्स मामले में अंकित अग्रवाल के खिलाफ निष्पक्ष जांच की मांग की है। ये नशा के विरुद्ध हम लोगों ने यहाँ पे आवेदन दिया है, जिसका युवा वर्ग पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है और जिसे विगत वर्षों पहले बोबड़े करके एक लड़का था जिसका इसी नशा वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। इसी के विरोध में हम यहाँ पे आवेदन देने आए हैं। गौरांग बोबड़े, उसकी मृत्यु हो गई थी, उसी जगह पब था पहले, इसी वजह से हम लोग यहाँ आवेदन देने आए हैं। और इसको लेकर के शहर के विधायक शैलेश पांडे ने विधानसभा में एक बार के लिए जो हुक्का बार चल रहा था उसके लिए उसने एक मुद्दे भी उठाया था, जिसको मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के ये कहा कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है हुक्का बार बंद किया जाएगा। लेकिन उसके बाद में अब कुछ नशे के कारोबार लोग जो है ड्रग्स का इस्तेमाल जो है बारों में कर रहे हैं। जैसे ही हम लोगों के संज्ञान में आए हैं मानव अधिकार वालों, तो हम चाहते हैं कि इस पर जल्द से जल्द रोक लगाया जाए। जहाँ पर जैसे हुक्का बार के ऊपर में रोक लगाया गया है शासन ने, प्रशासन ने, ठीक उसी तरह ये ड्रग्स के मामले के जो भी कारोबारी हैं
और जो भी कारोबार इस पे लिप्त है इनको जल्द से जल्द पकड़कर सलाखों के पीछे किया जाए, जब तक कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुआ है। शहर का एक ऐसा बदनुमा क्लब जहां हत्या की वारदात से लेकर ड्रग्स का घिनौना व्यापार होता है, जहां आज की युवा पीढ़ी को ड्रग्स के कस के साथ बर्बाद किया जा रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। कहते हैं चांद में भी दाग होता है, ठीक उसी प्रकार हमारे बिलासपुर जिले का बदनुमा दाग बना हुआ है भूगोल क्लब। इस क्लब का नाम जरूर भूगोल है, लेकिन इस क्लब में इतिहास और युवाओं का वर्तमान के साथ ही साथ भविष्य भी खराब किया जा रहा है। भूगोल क्लब के तत्कालीन संचालक अंकित अग्रवाल पर उसके मैनेजर ने ही ड्रग्स पिलाने का आरोप लगाया है, लेकिन अब तक उस बदनुमा दाग के संचालक अंकित अग्रवाल के गिरबान तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए हैं। बताया जा रहा है कि अंकित अग्रवाल की सेटिंग काफी अच्छी है, जिस वजह से पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है। लेकिन आज के युवा अपनी पीढ़ी बर्बाद होने से बचाने के लिए छात्र नेता सोहेल ने अपनी कमर कस ली है और उसने अपनी पार्टी के साथ भूगोल क्लब को बंद करने की मांग शुरू कर दी है। जैसे मैग्नेटो मॉल स्थित भूगोल बार है, वहाँ ड्रग्स का धंधा चल रहा था, जिसमें उसको मैनेजर गौरव त्रिवेदी ड्रग्स के साथ पकड़ाया। तो उसने साफ साफ अपने लफ्ज़ों में कहा है कि उसको वहाँ का जो संचालक है अंकित अग्रवाल, वो उसको बेचने के लिए ड्रग्स देता है। लगातार एक हफ्ता बीत गया, अंकित गौरव त्रिवेदी के ऊपर तो कार्रवाई हो गई। जो उसका मेन बॉस है अंकित अग्रवाल, वो बचा हुआ है। हमने 3 दिन पहले शहर एडिशनल एसपी उमेश कश्यप जी को ज्ञापन देते हुए यह मांग की थी कि जो मुख्य आरोपी है अंकित अग्रवाल, उसके ऊपर कार्रवाई हो। उसे क्यों बचाया जा रहा है, उसे क्यों पनाह दी जा रही है, ये समझ से परे है। हम बिलासपुर के युवा नौजवान हैं, हम बिलासपुर की आबो हवा ख़राब नहीं होने देंगे। हमने एसएसपी साहब को एडिशनल एसपी साहब को ये भी कहा है कि अगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है मुख्य आरोपी के ऊपर, अंकित अग्रवाल के ऊपर, तो एनएसए उग्र आंदोलन करेगी। बीसीसी न्यूज के द्वारा ही सबूत दिया गया था कि भूगोल क्लब में कैसे और किसके कहने पर ड्रग्स का खेल खेला जाता है, जिसके बाद एसएसपी पारुल माथुर ने अब जांच का आदेश दिया है। पूर्व में यहाँ पर संचालित एक भूगोल बार के मैनेजर को चकरभाटा पुलिस ने कुछ एमडीएमए के साथ पकड़ा था। उससे काफ़ी डिटेल में पूछताछ भी हुई थी। बार के मालिक को और अन्य कर्मचारियों को भी चकरभाटा थाने में बुला के डिटेल में पूछताछ हुई थी। उस मैनेजर के द्वारा कुछ मीडिया में बाइट दिया गया है अंकित अग्रवाल मालिक के इन्वॉल्वमेंट के संबंध में। उसके संबंध में पूरी तरह से हम लोग डिटेल में जांच कर रहे हैं। यदि उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट पाया जाएगा तो 100% उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो आरोपी पकड़ाया था उसने उनका नाम भी लिया, एक वीडियो वायरल हो रहा है। जब पुलिस के द्वारा उससे डिटेल में पूछताछ की जा रही थी, जब वो पुलिस स्टेशन में था, उसने किसी प्रकार का कोई भी नाम नहीं लिया। उससे जो मेमोरेंडम में भी हम लोग नाम लेकर आगे की कार्रवाई करते हैं, उसमें उसने पूरी तरह से डिनाई किया था किसी और के रोल के समय। ये वायरल वीडियो को लेकर भी अब जांच की जाएगी, क्योंकि इसकी जांच ऑलरेडी प्रारंभ हो चुकी है और उसी दिन से जितने भी और कर्मचारी उस होटल में उस बार में काम करते हैं उनसे भी पूछताछ की जा रही है और उसके मालिक को भी 2 बार नोटिस देके ऑलरेडी थाना बुलाया जा चुका है। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और व्हाट्सएप चैट्स को भी खंगाला जा रहा है। हमारी संस्कार धानी को कलंकित करने वाले व्यापारी अंकित अग्रवाल के खिलाफ आखिर पुलिस कब और किस तरह कार्रवाई करेगी, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन पंकज मसीह के साथ श्रीकांत प्रजापति, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते कुछ और खबरों के साथ, आप बने रहें। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 129 और लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। वहीं 78 लोगों ने घर में पृथकवास की अवधि पूरी की। राज्य में शुक्रवार को कोरोना वायरस से संक्रमित एक मरीज की मृत्यु हुई है। शुक्रवार को फिर न्यायधानी रायपुर में 35 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इसके साथ एक संक्रमित की मौत हुई है। जिलेवार नए मरीजों की बात करें तो दुर्ग में 15, राजनांदगांव 13, रायपुर 35, बलौदाबाजार 16, बिलासपुर 8 और कांकेर जिले में 9 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ छत्तीसगढ़ में अब तक 11,54,475 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,39,454 लोग इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए हैं। राज्य में 983 रोगी उपचाराधीन हैं। राज्य में वायरस से संक्रमित 14,038 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल के दौरान सभी सामाजिक कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके चलते करीब 2 सालों बाद रेलवे क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। आपको बता दें, देश प्रदेश के साथ ही जिले में भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है, जिनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होकर भगवान जगन्नाथ से अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। शुक्रवार को भी रेलवे क्षेत्र से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कांग्रेसी नेता और श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और भोग प्रसाद के साथ ही पानी वितरण भी किया गया। ये 2 साल कोरोना काल जो था, उसके बाद आज इतनी भव्य जो शोभा यात्रा निकली है रथ यात्रा की, आज गुंडीचा रथ यात्रा है महाप्रभु की, और ये अभी 9 दिन मौसी माँ के यहाँ रहेंगे। उसके बाद वापस फिर मंदिर में जब जाएंगे तब वो बाहुड़ा रथ यात्रा के तौर पर जाएंगे। फिर आज रथ यात्रा का आज यहाँ पर तारबार नाका चौक में आगमन हुआ है। हमारे सारे सर्व समाज के लोग आज तारबार नाका चौक में बहुत ही उत्साहपूर्वक इनके रथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। वार्ड नंबर 28 एवं 29 के समस्त वार्डवासियों की तरफ से मैं रथ यात्रा का भरपूर तहे दिल से स्वागत करता हूं। और इस रथ यात्रा के आयोजन से मैं हिंदुस्तान में जो एक माहौल है, उसके लिए मैं आज इनके रथ यात्रा के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि भारत देश में अमन शांति का एक जो माहौल हमारे तारबार में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सर्व समाज के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी मिलके आज रथ यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। इसके लिए मैं अपने वार्डवासियों की तरफ से, तारबार व्यापारी संघ की तरफ से और मेरे समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आज उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। शहर में पिछले साल के जून माह से इस बार जून में 40 मिलीमीटर कम बारिश हुई है। जून 2021 से 226 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जबकि इस बार 183 मिलीमीटर वर्षा हुई है। वहीं जिले में कोटा तहसील में सर्वाधिक 207 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि जिले में 1 जून से लेकर अब तक 126.5 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जून माह खत्म हो चुका है और जुलाई में शुरू हो चुका है। मानसून इस बार पिछले साल की तुलना में देर से आया। 4 दिन पहले बिलासपुर में मानसून सक्रिय हो चुका है। पिछले साल से लेट रहा। पिछले साल 12 जून को मानसून बिलासपुर में सक्रिय हो चुका था। इस बार छत्तीसगढ़ में ही देर से नतीजा ये सुनाई हुआ कि बिलासपुर में मानसून देर से सक्रिय हुआ, जिस वजह से डैम और नदी नाले पर्याप्त मात्रा में भर नहीं पाए। यदि जुलाई में बारिश अच्छी नहीं हुई तो आने वाले दिनों में खेती के लिए काफ़ी समस्या होगी। टीकाकरण को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य विभाग को फिर से लोगों को फ़ोन लगाकर बुलाना पड़ रहा है। दरअसल जिले में 1,40,000 लोगों ने एक भी डोज नहीं लगवाई है। ऐसे में इन्हें जागरूक किया जा रहा है। इसका असर भी दिख रहा है। ऐसे लोग केंद्रों में पहुंचकर टीका लगवा रहे हैं। जिले में टीकाकरण अभियान अपने अंतिम चरण में आ गया है। ऐसे में दूसरे चरण का टीकाकरण कराने पर जोर दिया जा रहा है। जिले में कुल 14 लाख से ज़्यादा को पहले चरण का टीका लग चुका है। 100% जनसंख्या को 2 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कई लोगों ने एक भी डोज नहीं लगवाई है। इसको देखते हुए सीएमएचओ ने सभी केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया है कि स्टाफ दूसरा डोज वालों को फ़ोन लगाकर बुलाए। उन्होंने निर्देश दिया है कि हितग्राहियों को बताएं कि टीकाकरण केंद्र में भीड़ नहीं है, तत्काल आकर टीका लगवाकर सुरक्षा दायरे में आ जाएं। वहीं अब टेलीफोनिक संपर्क से दूसरे चरण के टीकाकरण को नहीं दिशा मिल रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। ऑफिस चक्कर चक्कर चक्कर, कभी इधर कभी उधर इस टेबल से उस टेबल, लेट लते फीका लग गया लेवल, थक गया यार। सरकारी काम रे निकाला पसीना, घूम घूम कर दुभर हो
गांव दुख गया। अब इसका समाधान चाहिए, कोई ये सब काम कर दे ऐसा मितान चाहिए। लगता है आपने मुझे याद किया। मैं हूं मितान। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुझे आपका मितान बनाया है। अब आपको भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपके घर आऊंगा, आपके सारे सर्टिफिकेट स्कैन करूंगा और उसको वहीं से अपलोड भी करूंगा। और जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको आपका सारा सर्टिफिकेट देने घर भी आऊंगा। पर आपको भेजा किसने है? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार के प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143।